हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट कैसे लोग हैं जी आज तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनको शायद कोई वीडियो समझ नहीं आती, वो बड़े इंतज़ार में होते हैं कि सर कैसे हो जाता है परफेक्ट दिन। बहरहाल जो है कि जो है वो आज चीज़ें परफेक्ट नहीं रही, तो लेकिन परफेक्ट के सेंस में रही कि एस एल की जो मैं जिक्र करता हूँ कि एस एल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एस एल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एस एल जो है वो आपको बचा लेता है बड़े नुकसान से। तो आज एक परफेक्ट एस एल ही था और जो है वो हमारा एस एल हिट हुआ। ऑल्दो के मॉर्निंग के अंदर 2320, क्योंकि एक लेवल मैंने बताया था, वहाँ से सेलिंग दोबारा निकली और पूरा नीचे 2308 तक गई। तो 100 पिप्स अगर किसी ने बुक करना चाहे तो करते हैं, लेकिन वही बात होती है कि लोग सो के उठते नहीं हैं और लेटर ऑन ही उठते हैं। लेटर ऑन दोबारा बाद में जब उसी लेवल से सेलिंग डाली गई तो एक हमारा एस एल हिट हो गया। अगर हम एज 4 के स्ट्रक्चर को देखते हैं गोल्ड के, तो जो है वो वही था कि एक ट्रायंगल बन रहा था और उसका ब्रेकआउट अपर साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नीचे से मुसलसल जो है वो लोअर लोज बनते जा रहे थे। तो वही चीज़ रही। और बेसिकली क्या होता है कि सिल्वर जो था जिस तरीके से बुलिश हो रहा था, जब इवन के जो गोल्ड था जो 2313 के ऊपर ही था, तो मैंने बता दिया कि भाई सिल्वर जिस हिसाब से बुलिश हुआ था उस टाइम के ऊपर सिल्वर अराउंड 27.75 के ऊपर पहुंचा हुआ था, जो अपनी जो रेजिस्टेंस थी मेजर जहाँ से बार रिजेक्ट हो रहा था उसको तोड़ चुका था। तो दैट क्लियरली गिवन इंडिकेशन के जो मेजर रेजिस्टेंस है वो टूटने के चांसेस हो गए हैं। तो 26-27 के ऊपर जब आया तो फिर एक 33 का एस एल लगवा के दोबारा सेलिंग करवाएगी, लेकिन वो एस एल हिट हो गया। खैर एस एल हिट हो गया, डजेंट मैटर, एस एल्स आर पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन जिन लोगों ने एस एल नहीं लगाया उनके लिए रोने और उनके लिए परेशानी का मुकाम बना हुआ है। और जो बेसिकली जो कैंडल क्लोज हुई है इसके अंदर फुल मारूबूजू है, और मतलब मारूबूजू कह लीजिए और मारूबूजू कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो फुल बुलिश क्लोजिंग है, क्योंकि जो हाई लगा है और वही क्लोजिंग आई हुई है। तो दैट क्लियरली गिव्स एन इंडिकेशन के जनाब जो है ना मामलात ख़राब है। यही सिचुएशन जो है वो इस टाइम पे US30 के। अच्छा, US30 और नैस्डैक की बात करते हैं कि मैं इधर से ना इन लेवल से बाय नहीं करना चाह रहा। आपको एक चीज़ मतलब समझ आनी चाहिए कि अगर तो जो है वो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ M30 या AH1 के ऊपर अगर तो बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो फिर मैं सेल करूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार सर ऊपर चला ऊपर से, तो भाई मेरी तरफ से मैंने इंट्राडे ट्रेड करनी है, मेरी तरफ से ये अगर 38,000 के ऊपर पर 40,000 के ऊपर चला जाए, ठीक है। अब क्योंकि अननोन टेरिटरीज हैं, हाई लगने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर जो है वो कहीं पर भी जा सकता है। नैस्डैक का भी यही है कि 18,434 तक का एरिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन असल चीज़ क्या है कि आपने एंट्री लेने के लिए, मैं दो दिन से इन दोनों पेयर्स के अंदर एंट्री के इंतज़ार में है लेकिन नहीं मिली। आज गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो है वो एक सेलिंग डलवाई थी, एस एल हिट हो गया, डजेंट मैटर। असल रोना उन लोगों के लिए जिन्होंने असल नहीं लगाया। हमेशा की तरह दे कुड कीप क्राइंग। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल ने जो है वो चैनल तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, लेकिन रिट्रेसमेंट नीचे नहीं ली कि हम दोबारा से उसकी कुछ बाइंग की एंट्री देख सकें, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया कि हम उसको इंट्राडे के ऊपर जो है वो सेलिंग का फॉर्मेट देख सकें। तो दोनों सिचुएशन हमें नहीं मिल सकी हैं। वेटिंग गेम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है वो गोल्ड की अगर सिचुएशन देखते हैं तो ऑल्दो के 52 और 54 ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब इसके अंदर बेरिशनेस के जो आस्पेक्ट हैं वो क्या है। अब बेरिशनेस के जो आस्पेक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं बता दूँ आपको, और मेरे फेवरेट हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से जो हिडन डाइवर्जेंस है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। और US30 और गोल्ड दोनों के ऊपर H4 के ऊपर जो है ना वो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस आई है। अच्छा, यू नेवर नो कि ये प्ले अप कहाँ करे। अगर इसको प्ले की बात करते हैं तो हम 2352 एक रेजिस्टेंस एरिया है। इससे ऊपर क्योंकि अगर जो एरिया की बात करते हैं तो इससे ऊपर क्लियरली जो एरिया वो 72 और 74 का एरिया ठीक हो गया। लेकिन वही चीज़ है कि अब इस टाइम पे H4 स्ट्रक्चर हो गया, इंट्राडे स्ट्रक्चर हो गया।
इसमें भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही हैं। वाहिद मैं बता रहा हूँ हिडन डाइवर्जेंस है, लेकिन हिडन जो डाइवर्जेंस होती है ना वो इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं आइडियली उसको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से H1 के ऊपर देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन H4 के ऊपर आई हुई है और इफ इट स्टार्टेड प्लेइंग तो इट कैन गो प्रिटी डीप। अब गोल्ड का बाय स्टॉप का ही सिलसिला है, ट्राई किया जा सकता है। 52 के ऊपर का बाय स्टॉप आप रख सकते हैं, 72 तक का लेवल है अगर वहाँ तक आता है तो। लेकिन आइडियली क्या है कि अगर हम बुलिशनेस की बात करते हैं तो फिर जो पहला है नीचे शायद 31 से लेके 26 का जो एरिया है, ये 50 पिप्स का एरिया है, 23, 26 टू 31। यहाँ पर अगर मार्केट रोटेट्स होती है तो हम बाई की एंट्री डालने की कोशिश करेंगे। दैट विल मेक अ सेंसिबल ट्रेडिंग। क्यों? अब बुलिश हो गया ना चीज़। अब मैं हमेशा जिस तरह से कहता हूँ कि जो मेजर, जब आप नीचे लोअर लोज नहीं लग रहे होते ना, तो मेजर रेजिस्टेंसेस जो होती हैं ना वो नीचे आना शुरू हो जाती है। यही हुआ कि मेजर रेजिस्टेंस 26 के ऊपर आ गई और उसके ऊपर जब क्लोजिंग आ गई, मैंने खैर ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने कहा था कि H1 के ऊपर अगर जो है वो 26 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो आप बाय को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन बहरहाल वही बात है कि लोग क्योंकि प्री कमिटेड हो गए थे, लेकिन वही बात 60-70 का पिप्स का ऐसा लगा हिट भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, वी कैन टेक इट अप टुमारो। और जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पर अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड यू कैन गेट द लर्निंग डन फ्रॉम देयर। और व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये जो है वो इस टाइम पे है मामलात। तो US30 और गोल्ड, इसका हम देखना चाहेंगे कि जो है वो अगर तो, और US30 की हम बात कर लेते हैं तो अच्छा सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो अगला एरिया आ रहा है वो 28.88 कर लीजिए, ये एरिया आ सकता है, बड़े आराम से आ सकता है। ऑल्दो के अभी इस टाइम पे जो क्लोजिंग हुई है ना वो बिल्कुल अपनी जो एक रेजिस्टेंस है वहाँ पर हुई है, लेकिन इस रेजिस्टेंस से अगर मार्केट रिट्रेस होती है, और रिट्रेसमेंट कहाँ है वो आपका जो है वो 27.65 और 55 का एरिया, अगर यहाँ तक रिट्रेस होती है तो फिर आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं। हो सकता, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट शायद डायरेक्टली जो है वो 28.88 तक मूव करे और उसके बाद फिर रिट्रेस हो, तो दैट इज़ द सिनेरियो। तो बाय स्टॉप इज समथिंग एन आइडियल, क्योंकि बहुत बुलिश क्लोजिंग है, लेकिन क्योंकि जो है वो 10 ईयर T-bond यील्ड जो है वो भी रिजेक्शन हुई है और 38 जो है वो उसका नोट ऑप्शन था, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बेसिकली 10 ईयर T-bond यील्ड जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हुई है। उसमें ये चीज़ हो गई कि जॉबलेस क्लेम्स का जो डाटा था वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑन द हैवी साइड आया, तो जिससे जॉब मार्केट जो है जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश चल रही थी वो कूल ऑफ होती जा रही है। और जिसकी वजह से अगर जॉब मार्केट कूल ऑफ होती है तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो कि CPI डाटा है वो काफ़ी जो है ना वो डाउन आने की उम्मीद है। तो इस उम्मीद की वजह से हम एक बुलिश क्लोजिंग की तरफ कल एक्सपेक्टेड हैं कि ये एक बुलिश क्लोजिंग हो सकती है। और अगर जो है वो 2352 के ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर शायद हम दोबारा से 2500 का लेवल तक देख सकते हैं। और सिल्वर का भी जो है मामला यही है कि 28.88 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो वीकली शायद फिर 30 और 31 का भी लेवल हमारे सामने निकल के आ सकता है। लेकिन मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि जो हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये एक्चुअल जो है ये बेसिकली क्या होता है कि ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि मार्केट की जो मूव है फेक है। और थोड़ा सा ज़रा वॉल्यूम भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगा। US30 भी हो गया, उसका भी वॉल्यूम डाउन गया है। नैस्डैक का उसका भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई नहीं लगा। पिछले जो एक साइडवेज मार्केट थी उससे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं लगा। बड़ी मूव तो ज़रूर आई है बट द वॉल्यूम इज स्टिल लैकिंग, जो कि अगेन एक जो है वो डाइवर्जेंस को ही जो है वो चीज़ कर रहा है कि आपका वॉल्यूम साइज ऑफ द कैंडल हैज़ इंक्रीज्ड बट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम कैंडल द साइज इज डिक्रीजिंग।
तो मैं मतलब इस चीज़ को डाइवर्जेंस लेता हूँ कि हाँ जी ठीक हो गया। अगर एक कैंडल है उसने कोई 200 पिप्स की मूवमेंट दी है, 300 पिप्स की मूवमेंट दी है, लेकिन अगर जो नंबर ऑफ लॉट्स हैं उसके अंदर जो वॉल्यूम है, और बेसिकली गोल्ड का जो है वो आउंसेस का होता है साहब के जी, कितने आउंसेस का जो है वो ट्रेडिंग हुई है, क्या हुआ, कितने टन्स की हुई है, तो वो अगर डिक्रीज हुआ है और वॉल्यूम का जो पिप्स वाइज है वो कैंडल इंक्रीज हो गया, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डाइवर्जेंस। तो उसको भी असेस करने का एक तरीका है। ऑल दो कि मेरी कोशिश होती है कि सब चीज़ें ट्रेडिंग में बताई जाए। बहरहाल ये एक नई चीज़ है वीडियो के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर कि जो लोग लर्न करना चाहते हैं उनके लिए इट्स अ न्यू थिंग एंड अ न्यू एंगल टू लर्न द थिंग्स। और ख्याल रखें, आई होप यू लाइक द वीडियो। और पहले मेरा मूड थोड़ा सा डाउन हो रहा था कि जी मैं वीडियो में नज़र, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो एक ओवर ट्रेडिंग की होती है, एक आधा 60-70 पिप्स का भी एसएल जो है ना वो हिट हो जाए तो उनकी ज़बान बाहर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक और परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन बाद में बहरहाल हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोगों की फिक्र ना करें और यू आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब एंड यू शुड कंटिन्यू दैट। तो थैंक यू उन भाई का कि जिन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि हाँ, जो 2-4 गंदे अंडे होते हैं उनकी वजह से आपको जो परेशान नहीं होना चाहिए। ओके जी, थैंक यू, ख्याल रखें अपना और हैव अ गुड डे। और आई होप के यू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम टुमारो। ख्याल रखें, थैंक यू जी।